अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एआरआर स्टॉक पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिन पर इंसान को यकीन नहीं आता, लेकिन इंसानी तारीख ऐसे ही वाक़यात से भरी पड़ी है। आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख की 3 ऐसी ही कहानियाँ सुनाएंगे। एक डबल रोटी ने पूरे शहर को पागल कर दिया था। दोस्तों, 1951 में फ्रांस में एक छोटा सा गाँव हुआ करता था जिसका नाम पोंट सेंट स्प्रिट था। दोस्तों, 1951 की गर्मियों में फ्रांस में काफ़ी बारिशें हुई थीं। इन बारिशों से फसलों पर काफ़ी असर पड़ा था। बारिशों से काफ़ी नुकसान भी हुआ था, जिससे फ्रांस की हुकूमत ने आटा और गंदम बांटने की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। इस गांव में सिर्फ 2 ही बेकरीज हुआ करती थीं जो तमाम लोगों को ब्रेड और दूसरी खाने वाली चीज़ें बना कर देती थीं। इनमें से एक बेकरी को हुकूमत ने सब्ज़ रंग का कोई अजीब सा आटा दिया था। इस गांव के लोग ब्रेड बहुत शौक से खाते थे। दोस्तों, बेकरी के पास इसके अलावा कोई हल नहीं था कि वो हुकूमत की तरफ से दिए गए आटे के अलावा किसी और चीज़ से ब्रेड बनाए। इसके आगे जो हुआ था उसको कोई समझ नहीं सका। बेकरी से बहुत सारे लोग ब्रेड खरीद कर ले गए और सिर्फ 2 दिन के बाद 250-300 लोग बीमार पड़ गए। इन लोगों के पेट खराब हो गए और इनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। लेकिन दोस्तों, फूड पॉइजनिंग तो एक छोटी सी बीमारी है जिसका कोई मसला नहीं था। लेकिन असल बात तो ये है कि बीमार होने वाले लोग अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो गए थे। जिन जिन लोगों ने ये ब्रेड खाए थे वो अपने सर पर हाथ मारते और अपने कपड़े फाड़ते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी खिड़कियों से छलांगे लगाना शुरू हो गए थे, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि कोई शेर इनके पीछे लगा हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि वो मर चुके हैं और उनका कोई जंगली जानवर पीछा कर रहा है। कुछ लोगों को ये लगता था कि उनके पेट के अंदर सांप है और कुछ लोगों को हर वक्त मुर्दे दिखाई देते थे। कुछ लोगों ने पानी में छलांग लगा दी क्योंकि ये समझते थे कि ये जल रहे हैं। दोस्तों, जिसने ये ब्रेड खाया समझ लीजिए कि वो पागल हो गया था। कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई थी। आज के माहिरीन का ख्याल है कि इस ब्रेड में अर्गोट नामी एक फंगस मौजूद था जिसकी वजह से लोगों के दिमागों में केमिकल इम्बैलेंस हो गया था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक ख्याल है। इसके बाद यहाँ के कुछ लोगों को मेंटल अस्पताल में भेज दिया गया था। दूसरी कहानी 1518 की है। इस कहानी को डांसिंग प्लेग 1518 कहते हैं। इस वक्त रोमन एम्पायर में एक शहर होता था जिसका नाम स्ट्रासबर्ग था। इस शहर के लोग डांस जैसा नशा करना शुरू हो गए थे। इस शहर के लोग डांस में जुनूनी हो गए थे और डांस ने कई लोगों की जान भी ले ली थी। दोस्तों, ये वाक़या एक औरत से शुरू हुआ था। इस औरत का नाम फ्रोटाफिया था। जुलाई का एक दिन था और ये औरत सड़क के ऊपर खड़ी होकर डांस करने लगी। ये औरत शायद पागल हो गई थी। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब ये औरत नाच रही थी तो इसको देखकर कई और लोग इसके साथ डांस करने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों लोग इसके साथ नाचना शुरू हो गए और ये लोग बगैर आराम किए हुए हर वक्त डांस करते रहते थे। देखते ही देखते ये पूरा शहर इसी काम पर लग गया। इस शहर की मुख्तलिफ जगहों पर लोग डांस करना शुरू कर देते और फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। इन लोगों पर डांस का इतना भूत सवार हो गया था कि यहाँ की हुकूमत ने इनके लिए म्यूजिशियन का भी इंतज़ाम कर दिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इनका शौक़ उनकी जान का दुश्मन भी बन गया। कई लोग ऐसे भी थे जो गर्मी में घंटों घंटे नाचते हुए हार्ट अटैक या किसी और वजह से मर गए। इसके बाद इन लोगों को पहाड़ों पर भेज दिया गया। ये एक बीमारी या कोई और बुरा शौक़ था, ये तो कोई नहीं जानता। इसके बारे में आज तक कोई नहीं बता सका कि ये क्या था। कोई इसको स्ट्रेस कहता है और कोई कुछ और। दोस्तों, ये कोई दिमागी बीमारी हुई हो सकती है, क्योंकि गर्मी में घंटों डांस करना मेरे ख्याल में किसी का शौक़ नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तरीका एक ऐसा अनोखा वाक़या था जिसमें लोग नाचते नाचते मर गए और लोगों को खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी आखिरी कहानी कजाकिस्तान के एक शहर की है जिसका नाम कराची है। 2013 में इस शहर के लोगों के साथ एक अजीब किस्म की बात होना शुरू हो गई थी। यहाँ के लोग किसी भी जगह पर सो जाते थे, फिर चाहे वो दफ्तर हो, अस्पताल हो और फिर चाहे सड़क हो। ये लोग अचानक गिरते और सो जाते थे। बाद में इन लोगों को कुछ याद नहीं आता था कि ये क्यों सोए हुए थे। शहर के लोग किसी भी जगह पर सो जाते थे। इस वजह से ये छोटा सा शहर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इस बीमारी को स्प्लिंग स्पेंस कहा जाता है। दोस्तों, इन लोगों को इतना याद नहीं रहता था कि वो घर से क्या लेने निकले थे और कब वो सड़क पर सो गए। दोस्तों, इंसान तो इंसान ही है। इस शहर के तो जानवर भी बहुत ज़्यादा सोने लगे थे। इन लोगों के साथ ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा और फिर यहाँ की हुकूमत को एक्शन लेना पड़ा। यहाँ की हुकूमत ने शहर की हवा, पीने वाला पानी, खाने वाली हर चीज़ और इसके अलावा लोगों के बाल और नाखरों तक का चेकअप करवाया। आखिर में 2015 में ये रिजल्ट निकला कि शहर के पास माइंस थीं और माइंस से कार्बन मोनोऑक्साइड नामी गैस खारिज होती थी। इस गैस के खारिज होने की वजह से शहर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। लेकिन अब तक इस बात को 2 साल हो चुके थे और बहुत सारे लोग इस शहर को छोड़कर जा चुके थे और ये शहर काफ़ी खाली हो गया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा
और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को भी ज़रूर दबा लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। अपने आसपास लोगों का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।